अच्छे संस्कारों वाला बेटा। रामपुर नामक एक गांव में लीला और प्रसाद के 3 बेटे थे, वनराज, राम और संजय। वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। वो अपने खेत में अलग अलग किस्म की खेती करते थे। प्रसाद ने अपनी होशियारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भाइयों ने 30 एकड़ जमीन और 4 बैलों को आपस में बांट लेना का फैसला किया। 30 एकड़ जमीन को तो उन्होंने 10-10 करके बांट लिया, पर 4 बैलों को कैसे बांटे ये सोच रहे थे। ये चौथा बैल बेचकर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए। खेत के कामों में हमेशा 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ, दूसरा बैल क्यों खरीदे, इससे ही हम तीनों मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। चौथे बैल की समस्या हल हो गई थी, तो तीनों भाई और उनकी माँ बहुत खुश हुए। जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौथा बैल अपने साथ ले जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था। दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है। तब संजय ने उससे कहा, परेशान मत हो भाई, हमारा चौथा बैल है ना, आप उसको ले लो। वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। दोनों के इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ। एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौथे बैल के साथ संजय का बैल भी ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद संजय को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा। तब बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। कल ही मेरे बैल का पैर टूट गया है। वो दुखी मन से कहने लगा। तब वो राम के पास गया। उसने भी अपने छोटे भाई को बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद लीला की तबीयत भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम तीनों मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ मिलजुल कर रहोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ से 4 सोने के सिक्के अपने छोटे बेटे संजय को देने लगी। तब राम ने कहा, सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है माँ। वनराज भी कहने लगा, इसमें हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो। राम, तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई है, और तुमने चौथी बैल भी ले ली। और वनराज, तुमने संजय की बैल कितने बार इस्तेमाल की, पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना। तुम धोखेबाज नहीं, पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया। लेकिन संजय ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है, तुम्हारी इज्जत की, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मुंह फेर लेते थे। संजय हमेशा उनका आदर सत्कार किया करता था। मैंने उसे तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दी थी। तब संजय ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं वो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी। वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखता था। इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दूंगी। ये मेरा स्त्री धन है, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छे संस्कार है। साधु की महानता। रामपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहा करता था। उन्हें विरासत में बहुत संपत्ति मिली। ऊपर से अच्छे व्यक्ति होने के कारण किसी के भी मुश्किल में मदद करते थे। उसी गांव के पास के जंगल में
एक पेड़ के नीचे बैठ एक साधु हमेशा ध्यान करता था। गांव के सारे लोग ये मानते थे कि वह साधु बहुत ही महान व्यक्ति है और उनकी कही हुई बात धर्म के विषय में सच होने पर उन पर विश्वास किया। तब से वह साधु को अपने गुरु मानकर अच्छाई हो या बुराई उन्हें सब कुछ बताता था। किसी भी प्रकार की छोटी सी विषय में भी उनकी सलाह लेता और उनकी सलाह के बिना धर्म एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। एक दिन अपने गुरु की महानता की तारीफ करते हुए बहुत ही कीमती शॉल से धर्म ने उनका सत्कार किया और गुरु ने भी उसे बहुत खुश होकर स्वीकार किया। वह ध्यान करने के लिए साधु के जंगल जाते हुए रास्ते पर कोने में एक भिखारी ठंड से कांपता हुआ दिखा। उसकी स्थिति पर दया आकर अपने हाथों की उस कीमती शॉल को उसे दे दिया। दूसरे ही दिन वह जमींदार उसी तरफ जाने से उसकी दी हुई शॉल को भिखारी के पास देख उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने पर भी गुरु पे ना निकाल पाते हुए मौन रह गया। कुछ दिनों के बाद दूसरे मौके पर धर्म ने गुरुजी को सोने के खड़ी तोहफे में दिया। उन खड़ियों को बेटी की शादी करने के लिए संघर्ष कर रहे एक गरीब को गुरु ने दे दी। यह बात जानकर जमींदार धर्म ने तुरंत गुरुजी को बुलवाकर गुस्से से पूछा, आपके प्रति सम्मान से मैं ये तोहफे दे रहा हूँ, तो उन्हें आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे सबको बांट रहे हो, क्या ये उचित है? उसका जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, दान करने का मतलब है कि वह वस्तु हो या पैसे, अब हमारे नहीं करके पूरी तरह मानना है। अपने किए हुए दान को याद रखकर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि आप अभी भी उस वस्तु को अपना मानते हैं। ऐसे तो दान का फल आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप पूछ रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ। मुझे लगा कि उस वस्तुओं की जरूरत मुझसे ज्यादा उन्हीं को है, इसीलिए उन्हें दे दी। बस यही बात थी, मुझे आपका अनादर नहीं करना था। उनकी बातों से धर्म अपनी गलती जानकर गुरुजी से क्षमा मांगा। मरी हुई पीतल का घड़ा। एक गांव में राम और सोम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। उन्हें इंसाफ चाहिए बोलते हुए उस गांव के बड़े के पास पहुँचे। सुनो जी, ये राम जरूरत है बोलकर मेरे पास से पीतल का घड़ा एक हफ्ते के लिए ले गया। वापस करो बोलने पर तो मर गई करके बोल रहा है। अब आप ही न्याय दिलाकर इंसाफ करो हमारी, बोला सोम। हाँ, सोम सही बोल रहा है, लेकिन वो घड़ा सच में मर गया। अब मैं उसे कहाँ से लाऊं? राम ने उदासी में कहा। बहुत सारे लोगों को इंसाफ देने वाले उस गांव के बड़े को ऐसी समस्या की दुविधा कभी नहीं हुई। फिर भी बिन प्राणों का घड़ा मर कैसे गया करके समझ नहीं पाया। राम को देखने पर ईमानदार तो लगता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो गड़बड़ है करके समझ गया और बोला, तुम दोनों के बीच असल में क्या हुआ, वो मुझे अच्छे से समझाओ। राम और सोम एक ही गली में आजू बाजू के घरों में रहते थे। एक बार राम को एक पीतल का घड़ा चाहिए था और सोम के घर जाकर एक हफ्ते के लिए घड़ा चाहिए करके पूछा तो सोम ने कहा, तुम्हारे कैसे भी घड़ा पूछने पर मेरे पास सिर्फ पीतल का घड़ा ही है और वही दूंगा। एक दिन का 1 रुपया भाड़ा लूंगा और तुम एक हफ्ता बोल रहे हो ना, तो 7 रुपए, ठीक है ना? उसकी कंजूसी के बारे में जानने वाला राम भाड़ा देने के लिए मानने पर सोम ने घड़ा दे दिया और 1 हफ्ता पूरा होने के बाद राम घड़ा वापस करने के लिए ले आया। घड़ा देते हुए कहा, ये लो, और तुम्हारी कही हुई भाड़ा 7 रुपए। बोलते हुए पैसे भी दे दिए। ये तो ठीक है, पर इसका बच्चा कहाँ गया, बोला सोम। तब उसकी बातों से राम कुछ समझा नहीं। ये घड़ा हफ्ते में एक बार एक लोटे को जन्म देती है, चाहिए तो देख लो। बोलते हुए छोटे छोटे लोटे दिखाए। इस हफ्ते का इसका बच्चा लोटा नहीं लौटाया तो तुम्हारा
अच्छा नहीं होगा बोलते हुए आवाज उठाया। अचानक ऐसे बोलने पर राम चौंक के धोखा खा गया। सोम कुछ भी सोचा तो वो साकार होने तक नहीं छोड़ेगा करके जानने वाला राम ना कुछ कर पाते हुए उसके पास का एक कीमती लोटा उसे दे दिया और वो खुशी से लेकर अंदर रख लिया। राम भले ही गरीब था पर बहुत ही बुद्धिमान था। सोम को एक अच्छी सबक सिखाने के लिए बहुत सोचकर एक निर्णय पर आया और 2 दिनों के बाद राम फिर से जाकर पीतल का घड़ा फिर से 1 हफ्ते के लिए भाड़े में चाहिए करके पूछा और ये लालची सोम बिना कुछ भी सोचे उसे घड़ा दे दिया। मुझे घड़ा देकर कब के 1 हफ्ता हो गया और अब ये राम भला घड़ा कभी मरता है क्या? धोखा, बहुत बड़ा धोखा बोलते हुए सोम ने चिल्लाया। पूरी बात जानकर समझने के बाद बड़े को सोम पर बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे बोलने पर तुम्हारा घड़ा एक लोटे को जन्म दे सकता है लेकिन मर नहीं सकता क्या? अगर वो बोल रहा है कि मर गई, क्यों नहीं मानते? ये धोखा कैसे हुआ? बोलकर उन्होंने जोर से पूछा। इससे सोम कुछ भी बोल नहीं पाया। मरे हुए पीतल के घड़े के लिए अब क्या इंसाफ करना? जाओ जाओ बोलकर सोम को अच्छी सी सबक सिखाकर भेज दिया। सोम अपनी लालच के कारण कीमती चीजों को खोते हुए सबके सामने मजाक बन गया।